नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम आ चुके हैं जटवारा के बालाजी धाम में, जो कि जटवारा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जूड़ापुर धमसारी, वहीं पे बालाजी का ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो कि पूरे प्रतापगढ़ में तेजी के साथ बाबा जी और बालाजी धाम वायरल हो रहे हैं। और बाबा जी के दरबार में जो भी सच्ची श्रद्धा से आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएँ और उनकी सारी जो दुख तकलीफ़ें दिक्कतें रहती हैं, वो सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। और हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, महंत हैं, हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस मंदिर के बारे में, इस पौराणिक मंदिर के बारे में जो लोगों का भला कर रहा है, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बाबा जी, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आपके माध्यम से समस्त जितने भी बालाजी के भक्त हैं, सबका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद, बालाजी की कृपा सब पर बनी रहे जी। और आपके माध्यम से दूर दराज जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, मंदिर का नाम पहुँचे, मंदिर का दर्शन पहुँचे, वहाँ तक के भक्तों का कल्याण करें बालाजी महाराज। तो सबसे पहले आप तो अपना नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम अनुज कुमार पांडे, अच्छा। निवासी ग्राम सभा जूड़ापुर धनसारी, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये बालाजी का मंदिर। जी जी। और यहीं हमारा निवास भी है बगल में। जी। तो मतलब ये जो बालाजी का स्थान है, बालाजी का मंदिर है, ये आपके घर से ही, घर पे ही है? हाँ, ये घर पर तो नहीं है, घर से हट करके है। ये जमीन है, खेत था पहले। अच्छा। और यहीं पर जो है बालाजी का पहले छोटा सा स्थान था, कच्चा स्थान था। और छोटी सी जो है प्रतिमा यहाँ पर बालाजी की थी। अच्छा। जैसे अगर आप देख पाएंगे तो वहाँ बेल के नीचे शंकर जी रखे हुए हैं, छोटा सा स्वरूप उनका रखा हुआ है। ऐसे ही छोटा स्वरूप था। बाद में प्रभु की कृपा, भक्तों के सहयोग से ये भव्य दिव्य मंदिर आज भक्तों को प्राप्त हुआ। अच्छा, तो ये बताइए महाराज जी, जैसे कैसे अनुभूति हुई और कैसे इस मंदिर का प्राकट्य हुआ, बालाजी कैसे यहाँ पे विराजमान हुए, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। कुछ ऐसे लोगों के अनेक कष्ट थे, दुख थे, या जो समस्याएं थी कि जिनका निजात नहीं मिल पा रहा था। अब हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो हमारे इस मंदिर के बड़े सहयोगी हैं, संरक्षक हैं और आज भी बालाजी के साथ हैं, मंदिर के साथ हैं, हमारे साथ हैं। उनके कुछ ऐसे बालाजी ने कार्य किए कि जिसको हम कह भी नहीं सकते हाँ क्या कार्य किए हैं, लेकिन बड़ा काम किए हैं। तो ये मंदिर उनके द्वारा और भक्तों के सहयोग से, जैसे यही बगल में कटरा गुलाब सिंह के बगल में, मैं नाम सहित आपको बता रहा हूँ, सालू यादव, जिसको ट्यूमर था ब्रेन में, तीन ट्यूमर थे और डॉक्टरों का जवाब हो गया था, मरणासन स्थिति में थी। अच्छा। जब यहाँ पर पहुँची, लोग उसको उठा कर के ले आए थे और आज वो पूरा कारोबार कर रही है और उसका ट्यूमर भी बहुत छोटा हो गया है। यानी नॉमिनल हो गया, करीब उसको कह सकते हैं कि जैसे मटर भर का। इस प्रकार से डॉक्टर भी अचंभित हैं उस चमत्कार के देख के। जी, इस प्रकार का और जो जवाब हो चुका था, ये कटरा गुलाब सिंह बगल में ही हारिक पूर्वा, सालू यादव नाम के साथ आप जाएंगे तो वहाँ आपको पूरे गांव में इस बात की चर्चा मिलेगी। मंदिर पे हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो गांव झूठ नहीं बोलेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चमत्कार यहाँ पर हुए और उसके द्वारा इनकी महिमा बढ़ी बालाजी महाराज की और लोगों का आना जाना बढ़ा। और आज काफ़ी भीड़ रहती है मंगलवार को। तो यहाँ मंगलवार को ही बाबा का दर्शन, पूजन और अर्जी का काम होता है। पर डे नहीं होता है, पर डे दर्शन पूजन चलता रहता है, लेकिन स्पेशल डे आज मंगलवार को। जी जी। जी, तो ये बताइए कि जैसे जो भक्त हैं, मतलब जो आते हैं, तो उनको किन किन समस्याओं से मुक्ति मिलती है? जो समस्याएं उनकी रहती, क्या भूत प्रेत बाधा से ही मुक्ति मिलती है या फिर उनके जो मनोकामनाएं रहती हैं वो भी पूरी होती हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भूत प्रेत, लेकिन हाँ डिप्रेशन, एंजाइटी के यहाँ 99% मरीज ठीक हुए हैं। अच्छा। जी, मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। टंडन, कार्तिकेय और इलाहाबाद के जितने भी डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, साइको के स्पेशलिस्ट लखनऊ से भी होकर के यहाँ पर मरीज आए हुए हैं और उनको यहाँ से आराम मिला हुआ है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन के ज़्यादा मरीज आते हैं और उनको ज़्यादा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जैसे अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, इस प्रकार के जो मरीज हैं उनको बहुत राहत यहाँ से मिली हुई है और मिल रही है। और पेट से संबंधित, पेट से भी ठीक है। जी, जैसे पेट में गैस बनना, जलन, ये तमाम प्रकार की जो इस प्रकार की बाधाएं हैं। और हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि जब राहु की दशा आती है, राहु हमारे शरीर पे होता है, या काल सर्पयोग मार्केश से जब हम ग्रसित होते हैं, तो सबसे पहले हमारा उदर विकार ही चालू होता है। पेट से ही विकार हम वो होते हैं। जैसे शनि जो है हमेशा पैर पे और पैर से संबंधित रोग कष्ट देते हैं, वैसे और जो राहु केतु कभी कभी सर भी ऐसे कर देते हैं। जी जी, राहु केतु के द्वारा हमारे अंदर भयंकर रोग, जैसे पथरी हुआ
सोराइसिस हुआ, लीवर कैंसर, हार्ट, पित्ताशय में, ये सब बड़े रोग जो है ये पैदा करता है राहु केतु। और शनि जो है हमारा ज़्यादा एक्सीडेंट और आर्थिक नुकसान करवाते हैं जी। जैसे शनि की ढैया, महादशा, अंतरदशा और साढ़े साती, तो भगवान की कृपा से ये सामने अगर देख पाएंगे आप, तो शनि बाबा का भी मंदिर बन रहा है भक्तों के द्वारा बहुत जल्द जी। यहाँ पर स्थापना होगी, शीघ्र भव्य दिव्य स्थापना होगी शनि बाबा की। तो महाराज जी, जैसे जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो करीब तकरीबन मंगलवार के दिन कितनी संख्या में लोग आते हैं और कितनी संख्या में भीड़ रहती है जी? मंदिर पे वैसे यहाँ किसी को रोका नहीं जाता, जिसकी स्वेच्छा इच्छा हो आरती तक रोके नहीं, तो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं। अच्छा। जैसे अन्य स्थानों पर उनको रोका जाता है कि आप, उनको एक टाइम दिया जाता है कि आपको यहाँ तक, अभी तक, इस समय तक बैठना है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, आप आइए, दर्शन करिए, पूजा करिए, अर्जी लीजिए और जाइए। तो आते जाते रहते हैं, तो लमसम 5,000 तो हो ही जाते हैं जी। तो जैसे अभी भारत देश में अभी सबसे चर्चित बाबा जी हैं बागेश्वर वाले बाबा जी, जिनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं और जो अपने सनातन संस्कृति से भी जोड़ते हैं। तो वैसे ही यूं कहें, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रतापगढ़ के जो है बालाजी छोटे बागेश्वर बालाजी हैं, तो यह कहना सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। राहत वहाँ से भी लोगों को प्राप्त हो रही, राहत यहाँ से भी। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ महाराज जी की ही कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं, बालाजी की ही कृपा से यहाँ पर हो रहे हैं। और हमारा आना जाना मेहंदीपुर बालाजी जो मेन स्थान है, मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ। महीने 2 महीने में हमारा चक्कर भक्तों के साथ लगता रहता है। तो कृपा उनकी है और इनकी कृपा है, इन्हीं दोनों कृपा के बीच में सारे भक्तों का कल्याण हो रहा है। हमारा वैसे कोई रोल नहीं, मैं बागेश्वर नहीं हूँ, लेकिन पूरा रोल बालाजी का, हनुमान जी का। वो भी नहीं कहता कि हमारा रोल है, वो भी हनुमान जी को अपना श्रेय देते हैं, जो सारा कुछ रहता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से लोगों का भला हो रहा है और यहाँ से कोई वजह बैदाई नहीं हो रही है। यहाँ पे केवल यहाँ से लोगों का भला अर्जी लगाते हैं और उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण जी। और जो भी पूजाएं होती, वैदिक पूजा होती, जैसे काल सर्पयोग की पूजा, मार्केश की पूजा, अन्यत जितने भी अनुष्ठानिक कार्यक्रम है, शनि का जप, राहु का जप, केतु का जप, सचंडी, रुद्राभिषेक और रामायण का पाठ इत्यादि, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि, सत्यनारायण भगवान की पूजा, और विशेष काम ज्योतिष का होता है। ज्योतिष से संबंधित जितने भी कार्य हैं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में जितने भी विद्वान हैं, वो शायद जो है अगर ज्योतिष के मामले में आएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मैं सबसे बड़ा ज्योतिषविद हो गया हूँ, लेकिन उनको अच्छी सलाह यहाँ पर मिलेगी। ये जिले का टॉप मोस्ट स्थान है ज्योतिष की सलाह के लिए जी। तो जैसे अभी दावा किया जाता है कि मतलब कई जगह पे धन उगाही का कार्य होता है, कई स्थानों पे जो मतलब धर्म के नाम पे आते हैं और ठग के चले जाते हैं, तो क्या वैसे यहाँ तो नहीं कुछ? नहीं सर, यहाँ कोई भी फीस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, जो जिसकी इच्छा है श्रद्धा अनुसार चाहे जो करे। और ये मंदिर की तरफ से अगर आप देख पाएंगे तो ये हवन कुंड है, ये पूरी व्यवस्था मंदिर की तरफ से हवन करने के लिए दी जाती है। किसी भक्त को यहाँ हवन लाना नहीं पड़ता, मंदिर की तरफ से आपको हवन की व्यवस्था दी जाती है। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत इसमें आता है मंदिर में, उसके द्वारा हवन की पूर्ण व्यवस्था होती है, प्रसाद की व्यवस्था होती है, और उसी के द्वारा और सब जो मंदिर के कार्य हैं इसी में। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धन उगाही नहीं की जाती, और किसी को ब्लफ में या किसी को गलत सलाह दे करके पैसा नहीं लिया जाता है, ना गलत चीज़ बता करके। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को यहाँ से बच्चे भी प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, मतलब संतानें जिसको नहीं होती, जो जिन औरतों के, उनको मतलब यहाँ से आराम भी मिलता है और उनको संतानें भी होने लगती हैं। तो ये फिर अगर ऐसा है बाबा जी, तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मतलब जैसे महिलाएं बाबा जी के यहाँ जाएं, उनको संतानें होने लगे या फिर हनुमान जी की शरण में जाएं, तो ऐसे में डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत क्या होगी? तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो शारीरिक कमियां हैं उसको तो डॉक्टर के द्वारा ही पूरा किया जाता है, डॉक्टर के लिए बनाई नहीं है। लेकिन अगर वो दवाएं और वो डॉक्टर का जो नुस्खा है उससे उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो बालाजी की कृपा हो जाती, वही दवाएं काम करने लगती हैं, वही नुस्खे काम करने लगते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तो इन तो वैद्य भी हैं बालाजी महाराज, तो उस दवा में सपोर्ट मिलता है बालाजी महाराज का। और बहुत सारे लोगों को बच्चा हुआ, अभी लेटेस्ट एक लोग को बच्चा हुआ है, विवाह उपरांत 12 साल तक बच्चे नहीं थे,
और वो बाबू साहब हैं, ठाकुर साहब, हाँ छत्री हैं, इस पे बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा होगा, लेकिन भगवान ने उनकी 41 दिन में ही अर्जी को पूर्ण किया, स्वीकार किया। तो बहुत सारा धूमधाम हुआ, स्वर्णदान भी हुआ ब्राह्मण को बालाजी के दरबार में, उनको बच्चा हुआ। इस पे बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। आने वाला दिन यहाँ बालाजी धाम कैसा होगा, क्या सोचते हैं आप इसके लिए, कि इसके लिए आपके मन में विचार क्या है, और यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे, मतलब इसको जी अभी तो बहुत सारा काम है यहाँ सर जी, इच्छाएं तो बहुत हैं। बालाजी का दरबार बनेगा, आगे राम जी का दरबार बनना है, शनि बाबा का बन ही रहा है, यज्ञ कुंड बन गया है, उसके बगल में शीतला माता के भी शीघ्र ही यहाँ पर स्थापना होगी। तो इसी स्थान को यानी बालाजी दरबार को आगे ले चलना है। मतलब जी इसको आगे बढ़ाना और है, लोगों का भला हो, और जहाँ तक लोगों का भला हो। और जो भी यहाँ पर रहेगा, कोई पुजारी यहाँ नियुक्त फिक्स नहीं है, जो भी बालाजी की सेवा करेगा ये दरबार उसी का है और वही दरबार को आगे ले जाएगा। ये दरबार आपका है, सारे भक्तों का है। कोई पंडित यहाँ पर पुजारी फिक्स नहीं है कि हमारे मरने के बाद मेरा बेटा होगा, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा ही नहीं है। मतलब कोई भी पंडित आके यहाँ कोई भी यहाँ पर जो सच्ची सेवा करेगा वो यहाँ पर आकर के आगे बालाजी के धाम को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, ये बड़ी बात कर रहे हैं। और आप यहाँ पे जो मतलब लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे बाबा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उनसे भी जुड़ेंगे और उनकी राय जानें, क्या उनको इन समस्याओं से यहाँ से आराम मिल रहा है या फिर नहीं। तो भैया आपका नाम क्या है? सुजीत त्रिपाठी। क्या नाम है? सुजीत क्या त्रिपाठी। दिक्कत थी आपको? डिप्रेशन, तनाव, मानसिक तनाव। तो ये बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ इस धाम बालाजी धाम से जुड़े हैं? कितने दिन से? कितने दिन? लगभग 3 महीने से जुड़े हैं। तो आराम है अब? अच्छा, ठीक है। चाची जी जुड़े हैं। चाची जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम शकुंतला से। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद से आपको आराम है? हमका बहुत कुछ आराम है। अच्छा। हाँ, बालाजी हमका हर चीज़ चौथा करें है। आराम है हमको, और हम भी आएंगे यहाँ पर। यहाँ पे आएंगे? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे इस धाम के बारे में? ये धाम बहुत अच्छा है और आगे ऐसे ही अच्छा और आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे जितने भक्त आते हैं सबका कष्ट का निवारण होता है। अगर डिप्रेशन है उसको एकदम सही सलामत हो जाता है, कोई भी तकलीफ़ हो सब प्रभु की कृपा उन पर हो जाती है और वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मंदिर है बालाजी, जो मंदिर जहाँ पे लोगों का भला हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, और बाबा जी ऐसे ही सबको जो भी समस्याएं रहती हैं उनसे मुक्ति दिलाते हैं, उनको उन समस्याओं से निदान भी मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई ओझाई बेदाई नहीं होती। यहाँ पे साफ तौर पे जो लोग आते हैं अपनी अर्जी लगाते हैं बालाजी की शरण में, और उनको जब उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो स्वतः ही बालाजी उनकी जो समस्याएं रहती हैं उससे उनको मुक्ति दिलाते हैं। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।